ऐसे ही धोखा दिया है। 2 लाख का कर्ज माफ करने का बोल के और लोगों को पागल बना दिया, कुछ माफ नहीं किया और लोगों को डिफाल्टर कर दिया। उसकी वजह से कर्ज माफ के चक्कर में लोग पैसा नहीं जमा कर पाए और उस वजह से लोगों का ऊपर ब्याज चढ़ गया और डिफाल्टर हो गए वो। ये है, कमलनाथ ने डिफाल्टर कर दिया है, कर्ज माफ की बोल कर डिफाल्टर कर दिया। 50 साल से बीमारू राज्य कहते थे मध्य प्रदेश को। हमारे दिग्विजय सिंह राजगढ़ के रहने वाले थे। यहाँ के रोजगार युवा को कुछ नहीं मिला। आज भी राजगढ़ की स्थिति बिहार से भी खतरनाक है। यहाँ का युवा रोजगार के लिए मरता है लेकिन कुछ नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्र हित में प्रत्येक युवा को रोजगार मिल रहा है। सबने मिलकर 15 महीना बिताया था, 11 दिन पूरे नहीं हुए उनके, जिसमें उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। सब झूठे वादे किए एकदम पूरे। 2 लाख का कर्जा माफ। 2 लाख काम आप हुआ, चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान राजगढ़ जिले में हूँ। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा हैं, लेकिन पिछली बार यहाँ पे महज 2 विधानसभा पर भाजपा जीती थी और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया था। मैं राजगढ़ विधानसभा पे मौजूद हूं और ये विधानसभा में भी पिछली बार यानी कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता खोला था। लेकिन अब की बार मूड क्या है, रुख क्या है, हवा क्या है, यही जानने आया हूं। युवा शक्ति मेरे साथ मौजूद है और कुछ जो लोग हैं वो भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा एक बार ताली बजा दें। अब सीधा ही लोगों से बातचीत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ, नीचे भी पैंट सफेद, ऊपर शर्ट भी सफेद, नेताजी हैं क्या? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नजर आ रहा है अब की बार युवा क्या समझ रहे हैं? एक तरफ कमलनाथ है, एक तरफ मामा जी हैं। बस युवा यही समझते हैं कि बस मामा जी को लाना है, बस और मामा जी को लाना है। कमल का फूल खिलेगा, बस कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। लेकिन इस विधानसभा में तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, अब की बार अमर सिंह यादव फिर से मैदान में है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है। क्या नजर आ रहा है? अगली बार जाति समीकरण के चक्कर में, त्रिकोणी संकला में युवा माने तो एक अभिमन्यु की तरह इनको चक्रू में फंसाया गया था, उसके तहत हारे थे। अब की बार 100% अमर सिंह यादव वापस से विधायक बनेंगे। यानी कमल का फूल खिलाओगे? कमल का फूल खिलेगा और बस कमल का फूल ही खिलेगा। कमल का फूल ही खिलेगा। आप क्या मानते हैं? युवा हैं लेकिन कह रहे हैं कि युवाओं पर बड़ी नजर है कांग्रेस पार्टी की। अब की बार कांग्रेस पार्टी कह रही है बदल दो समीकरण, अब की बार मामा को हटाओ। मामा नहीं हटेंगे, विजय बनाना है मामा को। मामा नहीं हटेंगे? नहीं, मामा को विजय बनाना है या मामा को विजय बनाना है। क्या कर दिया मामा ने? बहुत कुछ तो किया। अभी युवाओं के लिए योजना निकाली है उन्होंने, सीखो कमाओ योजना, महिलाओं को दिया है उन्होंने। उसके बाद आवास योजना, 1250 महिला को देते हैं। आवास योजना, सारा तो सब कुछ किया है। तो कह रहे हैं कमलनाथ को ले आओ, कांग्रेस को ले आओ, युवाओं के लिए नौकरी देंगे, बढ़िया सिस्टम कर देंगे युवाओं के लिए। अगर ऐसा होता तो कितने साल से तो उनकी सरकार है, तब नौकरी क्यों नहीं दी? तब क्यों नहीं दी नौकरी? तब नहीं दी नौकरी, अब दे देंगे, अब ले आओ। अब भी नहीं देंगे। ऐसा होता तो आज हर युवा सरकारी नौकरी में होता, हर युवा सरकारी नौकरी में होता। क्या भाई साहब? ऐसे ही धोखा दिया है। 2 लाख का कर्ज माफ करने का बोल के और लोगों को पागल बना दिया, कुछ माफ नहीं किया और लोगों को डिफाल्टर कर दिया। उसकी वजह से कर्ज माफ के चक्कर में लोग पैसा नहीं जमा कर पाए और उस वजह से लोगों का ऊपर ब्याज चढ़ गया और डिफाल्टर हो गए वो। ये है, कमलनाथ ने डिफाल्टर कर दिया है, कर्ज माफ की बोलकर डिफाल्टर कर दिया है। ऐसे वो बोल देंगे नौकरी देंगे और चपरासी भी नहीं बनाएंगे किसी को भी, क्योंकि अभी तक पिछले 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी। ऐसे तो हमारे दादा परदादा सब नौकरी में होते, फिर वो तो है ही नहीं, किसी की नौकरी नहीं लगी आज तक। अगर होते नौकरी दे देती गवर्नमेंट, तो किसी को नहीं देती है नौकरी वोकरी, कुछ नहीं देती। मामा ने जन्म से लेकर मृत्यु तक का अभी तक की व्यवस्था करी हुई है। बच्चे पैदा होते हैं तो लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना है और महिलाओं को भी उनकी जो डिलीवरी होती है उसके लिए पैसे देते हैं, यहाँ तक कि मरने के तक जो अंत्येष्टि के लिए पैसे देती है। वचन पत्र तो देख लो कांग्रेस पार्टी का, पिछली बार भी देखा था, पिछली बार भी 2 लाख का वचन पत्र देखा। घोषणा वीर 2-2 लाख का किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, झूठे वादे किए कांग्रेस ने। अब की बार पक्का वादा है, पक्का वचन पत्र है। देखो वचन पत्र कुछ नहीं चलता है, राष्ट्र हित में मतदान करेंगे। एमपी के मन में मोदी, कमल का फूल खिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में 145 सीट जीतेंगे, पूरे एमपी में। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में। और पिछली बार कहा था कि युवा को 4-4 हजार देंगे, अरे कुछ नहीं दिया, कुछ घंटा नहीं मिला हमें तो। अब की बार वचन दे रहे हैं, अब की बार
50 साल से ठगा, 50 साल से बीमारू राज्य कहते थे मध्य प्रदेश को। हमारे दिग्विजय सिंह राजगढ़ के रहने वाले थे। यहाँ के रोजगार युवा को कुछ नहीं मिला। आज भी राजगढ़ की स्थिति बिहार से भी खतरनाक है। यहाँ का युवा रोजगार के लिए मरता है लेकिन कुछ नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्र हित में प्रत्येक युवा को रोजगार मिल रहा है। और लाडली बहनी योजना मैं बता दूँ कोई बुरी योजना नहीं है। मध्य प्रदेश की महिला, गरीब महिला, 1000 रुपये में बहुत कुछ होता है। मुफ्त की रेवड़ियाँ माने लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ हैं। पटरी चलाने वालों के लिए, ठेले मैं प्रधानमंत्री मोदी का 10,000 का सम्मान में जो योजना का 10,000 का बीमा था ना, उससे बहुत कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस कहती थी अरे हम ये देंगे, ये देंगे, अरे कचू ना दिया मध्य प्रदेश में। इस बार देखो महीने में क्या दिया, मैं पूछूंगा आपसे भी। मैं यूं नहीं कहता हूं कांग्रेस की बने, लेकिन देश इसमें मतदान करेंगे। और भारतीय जनता पहले देश के दिल्ली में आतंकवादी घुस जाते थे। कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आतंकियों के साथ डिनर करते थे। लेकिन आज आतंकवादियों की ना हमारे मोदी जी ने फाड़ दी। और कांग्रेस कहती है कि हमें सर्जिकल का सबूत दो। और राहुल जी इटली में जाकर देश विरोधी राहुल भैया, अरे राहुल गांधी, अरे छोड़ो यात्रा। अरे मेरे सुनो पप्पू ना कि राहुल भैया, राहुल गांधी, पप्पू राहुल भैया नहीं, पप्पू है। देखो पहले तो मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपने देश की बुराई दूसरे देश में जाके कर सकता है वो देश का भला कैसे करेगा। विदेशों में जाके बोलता है कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। अरे अपने घर की अगर तुम बुराई दूसरे घर में करोगे तो यहाँ का भला तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे करोगे भला। अरे युवा नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं कमलनाथ को ले आओ, मामा को हटाओ। अरे हमारे मालवा में कहावत है। इधर आओ, बहुत हाथ खींच रहे हो बार-बार। मेरा सवाल पूछो, सुनो पहले। युवा नेता राहुल गांधी पप्पू बोल रहे हैं कमलनाथ को ले आओ, मामा को हटाओ। पहले बोला था एक अब इनसे तो पूछ लो, हाथ खींच रहे थे। बोलो। कुछ भी नहीं है। हमारे मालवा में कहावत है कि आंदोलन जगत जाने। और वीर घोषणा करके चल जाओ कमलनाथ जी। और शिवराज सिंह जी की घोषणा, यहाँ की लाडली बहना, अब तो लाडली आवास योजना, जिन महिलाओं को आवास नहीं उनको आवास देने का काम कर रही है। देखो मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ लेकिन राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र को चाहने वाला हूँ। राष्ट्र तो राहुल गांधी का भी है, केजरीवाल का भी है, नीतीश कुमार का भी है। सबका राष्ट्र है क्या? ये भाजपा का ही है क्या राष्ट्र? देखो भाजपा का राष्ट्र नहीं है लेकिन राष्ट्र हित में मतदान करेंगे हम। वो भाजपा को नहीं चाहते, हम राष्ट्र को चाहते, नरेंद्र मोदी को चाहते, देश की उन्नति को चाहते। पहले G20 भारत विदेश में इसका सदस्य नहीं हुआ करता था, आज उसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत G20 में। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू यादव। सोनू जी ये कह रहे हैं अब की बार मोदी मामा करा रही है, बीजेपी सब पे भारी है। हाँ बिल्कुल, अब की बार करा रही है, बीजेपी सब पे भारी है। तो कह रहे हैं मामा को उतार दो, कमलनाथ को बिठा दो। देखिए अगर मामा उतरना चाहता तो 18 साल तक जनता उनको साथ नहीं देती। जिस प्रकार का जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीता है, वो कांग्रेस को अगर जनता पसंद करती तो फिर दिग्विजय सिंह को क्यों हरा दिया। देख लीजिए आप हालत उनकी। बुलाया गया है खड़गे जी ने और राहुल जी ने, वो बयान चल रहा है ना, कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह जी के, कपड़े फाड़ो। बीजेपी में, कांग्रेस में इतनी वो अंदर बुराई चल रही है कि जो बीजेपी का है, कांग्रेस जो कार्यालय है भोपाल में, दिग्विजय सिंह के ऊपर गोबर पोत के आ गए, मांगे उनके खुद के कार्यकर्ता। गोबर लेकिन वो कह रहे हैं मामा नौटंकी बाज है, कन्या पूजन करते हैं, नौटंकी करते हैं। नहीं, फुल टाइम पे मामा जो कन्याओं का भी सम्मान करते हैं। अगर कन्याओं का सम्मान नहीं करते तो फिर लाडली लक्ष्मी क्यों चलाते, लाडली बहना योजना क्यों चलाते, लाडली आवास योजना क्यों चलाते, और महिलाओं को हर एक नौकरी में आरक्षण क्यों देते। मामा महिलाओं को आरक्षण दे रहा, सब कर रहा है, लाडली बहनों के लिए सब कुछ कर रहा है मामा। और स्कूटी देगा मामा, लैपटॉप देगा मामा। भीड़ है लेकिन मैं युवाओं से बात करूंगा, इस भीड़ में भी युवाओं से ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? संजय दांगी नाम है मेरा। संजय भाई इधर आइए, कितने साल के हैं?
मैं 30 साल का हूँ। अच्छा, और राहुल गांधी युवा हैं? राहुल गांधी युवा 50 साल का युवा नहीं हो सकता। राहुल गांधी युवा नेता 50 साल 52 साल उम्र है उनकी, युवा नहीं हो सकता। आप भी समझते हैं ये बात। वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी युवा नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि केवल मामा को कुर्सी से उतार दो, कमलनाथ को बैठा दो। असंभव है, असंभव है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों? कमलनाथ के लिए? हाँ, आपसी सामंजस्य नहीं उनमें, आपसी सामंजस्य नहीं है, मतलब उनके नेताओं में ही सामंजस्य नहीं है। वो कह रहे हैं एक बार तो बिठा दो, मामा को उतार दो। तो बिठा तो दिया है, बिठा के सबने मिलकर 15 महीना बिठाया था, 11 दिन पूरे नहीं हुए उनके जिसमें उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। सब झूठे वादे किए एकदम पूरे। 2 लाख का कर्जा माफ। 2 लाख काम आप हुआ है, चले जाओ आप कहीं भी चले जाओ। ये बेलने लगा है आज, पानी हर जगह पानी चला गया, गांव खेत में पानी चला गया। किसान के बेटे हो? किसान के बेटे हम। किसान के बेटे हो? हाँ बिल्कुल किसान के बेटे हम। ये लेके आ रहे पाइप ही लेके आए अभी। छाती ठोक के बताओगे? बिल्कुल छाती ठोक के। हम कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्जा माफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ कर्ज माफ। कहाँ हुआ बताओ हमें, कहीं भी जाके। सरकार 2 बांध दिए हैं और नहर हर खेत में पानी आने वाला है। कुछ समय लगता है, अपन भी जानते हैं इस चीज को, बड़ी योजना के तहत, लेकिन पानी हर जगह देख लो आप, हर तालाब में पानी चला गया आज के टाइम पे। आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप राहुल गांधी के जैसे युवा हैं, इसलिए। देखो, राहुल गांधी तो है नौटंकीबाज है, उसको खुद को नहीं पता कि वो बोलने क्या जा रहा है। कमलनाथ तो ठीक है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। देखो, बूढ़ा हो गया बेचारे को घर बिठाओ, बुजुर्ग आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको शिवराज मामा को लाना चाहिए। विकास के मुद्दे पे सर बात चलनी चाहिए। हमारे यहाँ नल, सड़क, पानी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ झूठ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे उतारो मामा को, ये मुद्दा है। मामा तो उतरेगा ही नहीं है, मामा तो अटल है। मामा नहीं उतरेगा। अटल, मोदी अटल, योगी अटल, ये पक्की बात। मामा पक्की बात। मामा अटल, मामा 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 अटल। लेकिन कमलनाथ नहीं, खत्म। कमलनाथ खटिया पे सोएगा आराम से। कमलनाथ खत्म। दिग्विजय सिंह वो भी खत्म, सब खत्म, सब बंटा डाल। चलिए, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की, और यहाँ से राजस्थान लग जाता है। लेकिन जनता जनार्दन की राय आपने सुनी, खासकर युवाओं की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, राजगढ़ विधानसभा से।